जी हाँ गाइस, एक बार फिर से ये चर्चा, ये मुद्दा जो है गर्म हो चुका है कि अब आपका यूजीसी नेट का एग्जाम ऑफलाइन होना चाहिए या ऑनलाइन होना चाहिए। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि एक बहुत ही बड़े न्यूज़पेपर के आर्टिकल में ये बात लिखी गई है कि फिर से एनटीए में ये बात तेज हो गई है कि इस बार या अगली बार एग्जाम किस तरीके से होना चाहिए। एनटीए जो कि है आपकी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, इसके पास 14 एग्जाम कराने का जो है जिम्मा है। लेकिन अगर हम पिछले कुछ साल देखें तो बहुत अच्छे नहीं बीते हैं। अगर हम ऑनलाइन एग्जाम देखें तो भी, और अगर ऑफलाइन एग्जाम एक बार हुआ था तो भी। तो साल 2024 में अगर हम चलें और वहां पर देखें तो एग्जाम जो है होते ही अगले दिन उसको कैंसिल कर दिया गया, क्योंकि यहां पर देखा गया कि कुछ ना कुछ जो है एग्जाम लीक हुआ है और ये सारी की सारी समस्याओं के चलते दोबारा से जो है एग्जाम कराया गया था। तो इन्हीं सब चीजों के दरमियान जो है अब ये बात सामने आती है कि क्या फिर से एग्जाम को ऑफलाइन मोड पर शिफ्ट करना चाहिए या ऑनलाइन पर करना चाहिए। क्या रिसोर्सेज हैं, किस तरीके से पैसा खर्च हो रहा है, क्योंकि अगर आप ऑनलाइन एग्जाम कराते हैं और आप देख भी रहे होंगे विद द टाइम जो है ये जो एग्जाम की फीस है, एग्जामिनेशन फीस है, ये बच्चों की रीच से दूर होती जा रही है। बच्चे जो है एग्जाम का फॉर्म भर ही नहीं पा रहे हैं क्योंकि कॉस्ट इतनी ज्यादा कर दी गई है। और इस पर एनटीए ये बात कहते हैं, या हमारा जो एजुकेशन डिपार्टमेंट है वो ये बात कहता है कि अगर आपको बेस्ट फैसिलिटीज चाहिए तो उसके लिए आपको एग्जामिनेशन की फीस तो ये देनी पड़ेगी, लेकिन फिर उसके बाद भी एग्जाम का लीक हो जाना, उसके बाद भी ये सारी की सारी चीजों का होना, एग्जाम ऑफलाइन हो तो लीक हो, ऑनलाइन हो तो उसमें खराबियां आए, खामियां आए, या आपका सिस्टम ना चले, या इंफ्रास्ट्रक्चर बेटर ना हो। तो इन सभी चीजों के चलते फिर से एक बार सामने आया है, द पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमिटी ऑन एजुकेशन हैज सेड, यहां पर बात ये कही गई है कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी हैंडलिंग द एंट्रेंस एग्जामिनेशन इन 2024 हैज नॉट इंस्पायर्ड मच कॉन्फिडेंस एंड रिकमेंडेड अ शिफ्ट टुवर्ड्स पेन एंड पेपर बेस्ड टेस्ट। अब आप इस बात को ध्यान से सुनिएगा। जैसे कि अगर मैं आपको यहां पर एग्जांपल देता हूं एसबीआई का, अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, मैं यहां पर दोनों एग्जांपल दूंगा, चाहे मैं एसबीआई का एग्जांपल दूं, आईबीपीएस का एग्जांपल दूं, जो कि आपके ऑनलाइन एग्जाम होते हैं। आप ये बात जानते हैं ना, आपके ऑनलाइन एग्जाम्स होते हैं। लेकिन यहां पर कभी भी आपने शायद ही कभी ऐसी कोई खबर सुनी होगी कि एग्जाम लीक हो गया। यह है आपका ऑनलाइन। दूसरी तरफ आपने यूपीएससी के बारे में सुना होगा, आपने सीबीएसई के बारे में जो है ये सुना है। ये सारे के सारे होते हैं पेन एंड पेपर पे, ये सारे के सारे होते हैं एग्जाम पेन एंड पेपर पे। तो क्या कभी आपने इसके बारे में सुना कि ये एग्जाम कभी लीक हुआ है? वंस इन अ ब्लू मून वाली बात मैं नहीं कह रहा हूं, वैसे कभी सुना इन अ ब्रॉडर सिनेरियो नहीं सुना। सो यहां पर बात यह आती है कि आप जिस भी तरीके से एग्जाम करा रहे हैं, आपकी जो इंफ्रास्ट्रक्चर है या जो आपका जो सारा का सारा मैनेजमेंट है वो बिल्कुल फुल प्रूफ होना चाहिए, वो लीक प्रूफ होना चाहिए, है ना। सो यहां पर अब एक और बात सामने आती है विद द आर्टिकल, मैं आपको समझाऊंगा। On pen paper based test, the panel said there are several models that have been leak proof for years, such as CBSE, board exams and UPSC। तो यहां पर जो मैंने आपसे पहले कहा था, तो यहां पर बहुत ही ज्यादा क्लियर कट तरीके से ये कह दिया गया है कि अगर आप पेन एंड पेपर का एग्जाम कराते हैं तो आपको लुक फॉरवर्ड किसको करना है, आपको देखना किसकी तरफ है, यूपीएससी सीबीएसई की तरफ, जो कि पेन एंड पेपर एग्जाम को भी बिल्कुल लीक प्रूफ तरीके से कंडक्ट कराते हैं। Committee headed by the Congress MP Digvijay Singh noted that in that report, in 2024 alone, 14 competitive exam conducted by NTA, at least 5 faced major issues। जी हाँ, 14 एग्जाम कंडक्ट कराता है। 2024 में 5 ऐसे एग्जाम थे जहां पर दिक्कतें देखी गई थी, और दिक्कतें देखी ऐसी गई थी कि बच्चों का यहां पर समय खराब होता है, बच्चों के यहां पर पैसे खराब होते हैं, बच्चों की एनर्जी खराब होती है, उनका मोटिवेशन टूटता है। कभी कभार ऐसे जो है इमोशनल मैसेजेस भी देखने को मिलते हैं कि सर हमारे पास बड़ी ही मुश्किल से हमने एग्जामिनेशन फीस जोड़ी थी, बड़ी मुश्किल से हम एग्जामिनेशन सेंटर पर पहुंचे, और ये एनटीए ने क्या किया, एनटीए ने तो एग्जाम ही कैंसिल कर दिया। तो इन सब चीजों के बीच जब ऐसी देखने को मिलता है तो बहुत ही ज्यादा जो है दुख पहुंचता है कि 5 एग्जाम जो है वहां पर खराब हो गए थे एनटीए के वजह से। Committee also flagged that JEE Mains 2005 held in Jan, at least 12 questions had to be withdrawn due to errors। तो यहां पर एरर भी है ना, एग्जामिनेशन में एरर भी होता है, यूजीसी नेट में भी, जिसके लिए आप और हम इतनी ज्यादा मेहनत कर रहे हैं, यहां पर भी हमने देखा है बहुत सारे एरर्स होते हैं। तो इन सभी चीजों को जो है हटाने के लिए, इराडिकेट करने के लिए, रिमूव करने के लिए तो है ये स्टेप लेने की जो है कोशिश की जा रही है। आपकी इसके ऊपर क्या राय है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा कि आप क्या चाहते हैं कि एग्जाम ऑनलाइन होना चाहिए या ऑफलाइन। इट इज ऑब्जर्व दैट सच इंस्टेंसेस डू नॉट इंस्पायर कॉन्फिडेंस इन द एग्जामिनीज।
है ना। इस तरीके की हरकतें जो है आप जो है ट्रस्ट एक तरीके से ब्रेक करती हैं, तोड़ती हैं कि यार एग्जाम ठीक से कंडक्ट नहीं हो पा रहा है। ऑन एग्जाम सिक्योरिटी द पैनल वेड रिस्क इन बोथ दी ऑनलाइन एंड ऑफलाइन मोड। सर रिस्क दोनों में है ना, रिस्क बिल्कुल दोनों में है। अगर आप देखेंगे कि ऑनलाइन में जो है आपका किसी ना किसी तरीके से एरर्स आना, आपने देखा कि एग्जाम ठीक से कंडक्ट नहीं कराया गया, आपका सिस्टम ठीक से नहीं चला, आपके एरर्स आ गए क्वेश्चन फ्रेमिंग में और ये सब। ऑफलाइन में कहते हैं एग्जाम लीक हो गया, है ना, एग्जाम पढ़ते ही लीक हो गया, तो यहां पर जो है बहुत बड़ा रीजन है। तो आपको जो है यहां पर यूपीएससी मॉडल्स के ऊपर, सीबीएसई मॉडल्स के ऊपर चलना चाहिए इफ यू आर गोइंग फॉर एन ऑफलाइन एग्जामिनेशन। एंड इफ यू आर गोइंग फॉर एन ऑनलाइन एग्जामिनेशन देन आपको जो है आईबीपीएस एसबीआई से समझ लेनी चाहिए, उनका जो है मैकेनिज्म फॉलो करना चाहिए ताकि जो है दिक्कतें कम से कम हो। ओके, रिकमेंडिंग अ नेशन वाइड लिस्ट ऑफ ब्लैक लिस्टेड। और हाँ, यहां पर ना एक बात कही गई है, आप एक बात देखना, जब भी सीबीएसई का, जब भी यूपीएससी का एग्जाम जो होता है ना, यहां पर एक और बात कही गई है कि ना प्राइवेट प्लेयर्स को यहां से हटाया जाए। प्राइवेट प्लेयर जो आप अलग अलग जगहों पर जाते हैं एग्जाम देने के लिए, इनको यहां से हटाया जाए। और अगर आपने, जैसे कि आपने देखा सीबीएसई यूपीएससी में भी ना गवर्नमेंट कॉलेजेस में या गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स में एग्जाम होता है, वही बात ये यूजीसी के लिए भी कह रहे हैं कि अगर आप ऑफलाइन ही एग्जाम कराएंगे, अगर आप पेन एंड पेपर पे ही एग्जाम कराएंगे, तो आपको प्राइवेट प्लेयर्स को वहां से हटा देना चाहिए और आपका फोकस पूरा का पूरा किसके ऊपर होना चाहिए, गवर्नमेंट कॉलेजेस या इंस्टीट्यूट्स में आप वहां पर एग्जाम कंडक्ट कराएं और इतना जबरदस्त मैकेनिज्म वहां पर डेवलप करें कि लीक होने का चांस बहुत ही कम हो। और एग्जाम्पल आपके सामने है यूपीएससी एंड सीबीएसई। सो ये सारी की सारी बातों के बीच जो है ये चर्चा बहुत ज्यादा गर्म है कि एग्जाम अब किस प्रकार होगा। पैसा बहुत है इनके पास, पैसे को सही तरीके से चैनलाइज करने की बात जो है यहां पर कही जा रही है। द पैनल ऑल्सो फ्लैग्ड ग्रोइंग डिपेंडेंस ऑन द प्राइवेट कोचिंग, अर्जिंग tighter alignment of entrance examination with school curriculum and recommending a task force to explore regulatory oversight of coaching sectors। यहां पर ये वाली भी बात है कि कैसे आपको और ज्यादा बेहतर तरीके से अपनी पढ़ाई करनी है, रादर देन आप बिल्कुल रिलाय हो जाएं किसी चीज के ऊपर। सो यू नीड टू फोकस ऑन योर सेल्फ स्टडी ऑल्सो एंड यू नीड टू डिलीवर द बेस्ट इन द एग्जामिनेशन। तो ये सारी चीजों के बीच आपको यहां पर ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क आ जाता है, क्योंकि अभी आप बात याद रखिएगा 31 दिसंबर से 7 जनवरी तक एग्जाम है और अभी तक डेट शीट का अता पता नहीं है। सो यू नेवर नो, यहां पर कोई सरप्राइज देखने को मिले, यू नेवर नो जून में कोई सरप्राइज देखने को मिले। बट आपके पास एक चीज है जो कि पक्की है, आपकी प्रेपरेशन। आप प्रेपरेशन जोर लगाकर कीजिएगा और इसी तरीके से हमारे साथ जुड़े रहिए। जो भी अगली अपडेट होती है, कैसे एग्जाम होना है, कैसे उस एग्जाम को क्रैक करना है, सब कुछ आपको यहीं पीडब्ल्यू यूजीसी नेट पर पता चलेगा फॉर श्योर। सो अभी का जो भी डिटेल था मैंने आपको सारा का सारा दे दिया। आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में लिखिएगा और ऐसी अमेजिंग वीडियोस के लिए हमारे साथ आगे भी जुड़े रहिएगा। मेरी क्लासेस हर ट्यूसडे, थर्सडे, सैटरडे दोपहर को 12 बजे होती हैं, जहां पर बहुत सारे एमसीक्यूज आपका इंतजार कर रहे हैं। इसी बार बनेंगे हिंदुस्तान के असिस्टेंट प्रोफेसर, चाहे ऑनलाइन हो चाहे ऑफलाइन हो, डजंट मैटर, आपकी पढ़ाई सबसे ऊपर। थैंक यू सो मच।